तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे गलती से मैंने मिस कर दिया था, वो है राउटर इज अ लूप फ्री प्रोटोकॉल। मैंने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, उसको आपको अपडेट करना है, ठीक है। और मैंने आपको एरिया बता दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटली जो एएस है वो, सॉरी, जो एरिया होता है राउटर ओएसपीएफ का, तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारा किसके जैसा, EIGRP के एएस की तरह। और वो 16 बिट्स का होता है, 0 से लेकर 65535 पे। और मैंने एरिया को लेके और उसके राउटर्स को लेके मैंने आपको ये चीज पिछले क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चीज बताऊं, जैसे EIGRP में हमारे 3 तरह के टेबल्स मेंटेन होते थे। नेबर टेबल हो गया आपका, टॉप सॉरी नेबर टेबल हो गया, टोपोलॉजी टेबल हो गया, और राउटिंग टेबल हो गया। जहां पे टोपोलॉजी टेबल्स के ऊपर EIGRP के राउटर्स एल्गोरिथम को रन करके क्या करते थे, बेस्ट पाथ को फाइंड करते थे, और उस पर्टिकुलर पाथ को फाइंड करने के बाद क्या करते थे, राउटिंग टेबल में अपडेट करते थे। वैसे ही यहाँ पे ओएसपीएफ में क्या होता है ना, जब हमारा राउटर सॉरी ओएसपीएफ के अंदर जब राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं, तो वहां पे वो 3 तरह के टेबल वैसे ही ये करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो है आपका नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल एंड राउटिंग टेबल। नेबर टेबल की बात करो तो वो वहां पे नेबर्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। डेटाबेस टेबल में पूरा का पूरे के पूरे टोपोलॉजी में, लाइक उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे, उन सारे के सारे राउटर्स के प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, और इसके ऊपर उस डेटाबेस टेबल में जो इंफॉर्मेशन होगा उसके ऊपर वो क्या करेंगे, एल्गोरिथम का हेलो, रन करेंगे। अब आ रही है आवाज सर? हेलो हेलो हाँ हेलो। राहुल सर आ गया। अब सही है ना? ठीक है, बिल्कुल मैंने देखो, फोन से लॉग इन किया है। कोई नहीं, देखो। तो राहुल सर अगर मैंने आपको ये बता रहा था, जैसे हमारा ओएसपीएफ में सॉरी EIGRP में जैसे 3 तरह के टेबल्स थे। नेबर टेबल हो गया, आपका टोपोलॉजी टेबल हो गया, और आपका राउटिंग टेबल। जहाँ पे EIGRP में नेबर टेबल में राउटर्स क्या करते थे, नेबर्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। टोपोलॉजी टेबल में उस ऑटोनोमस के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उनका सबका इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। और साथ में उस टोपोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन होगा उसके ऊपर वो बेस्ट एल्गोरिथम को रन करके जो बेस्ट पाथ होगा उसको निकाल देता है, और उसको राउटिंग टेबल में अपडेट करने के बाद ही उनके बीच में EIGRP के पैकेट्स नेगोशिएट होते थे। नहीं, ओएसपीएफ पे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम ही 3 तरह के पैकेट्स हैं, ठीक है। सर 3 तरह के टेबल्स मेंटेन होते हैं। एक होता है उसका नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में राउटर्स क्या करते थे, आपस में नेबर का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते थे। डेटाबेस टेबल में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उन सब राउटर्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। और उस डेटाबेस टेबल में जो राउटर्स के इंफॉर्मेशन होंगे सारे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर के, उनके ऊपर जब हम एल्गोरिथम को रन करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा ना, बेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करेंगे और उसको वो राउटिंग टेबल में अपडेट करते हैं। तो इस तरह से राउट ओएसपीएफ में आपको 3 टेबल्स मिलता है, ठीक है। सर एक एक बार और बता देना, डेटाबेस और राउटिंग क्या काम करते हैं? मुझे डेटाबेस में एरिया के अंदर, जैसे आप मैंने हम्म, बताया था ऑटोनोमस जैसा होता है एरिया, वैसा ही होता है ना। हाँ तो हाँ हाँ एक हाँ। एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उन सबका इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस टेबल के अंदर स्टोर करता है। और उसके ठीक है। ऊपर वो अपना एल्गोरिथम को रन करके बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, और उस बेस्ट पाथ को वो राउटिंग टेबल में अपडेट करता है। और उस अपडेटेड पाथ को फॉलो करके आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। तो ये हमारा 3 ठीक काम होता है किसमें, ओएसपीएफ टेबल्स में, ठीक है। ठीक ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे और एक कंडीशन है जिसको हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। वो है ओएसपीएफ के नेबरशिप क्राइटेरियाज, ठीक है। हो जाएगा इसमें ओएसपीएफ, एक्चुअली यहाँ पे सर एक एडजेसेंट बार बनता है। सर एक बार रिक्वेस्ट ऐड कर देना, मॉनिटर फोन में दिख नहीं रहा मेरे को। क्या करूं, मैंने लैपटॉप में ऑडियो ऑफ कर रखा है, लैपटॉप का स्क्रीन ठीक है, लैपटॉप में देख रहा हूँ ना। उसको ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना जरा। ओके, रूम पे एक 1 बार मिनट, एक्सेप्ट कर देना। ठीक है। मिनिमाइज करो। ओएसपीएफ एडजेसेंस क्राइटेरियाज, तो इसमें मैं एडजेसेंस क्राइटेरिया अगर बताऊं तो पहला जो कंडीशन आता है वो होता है आपका एरिया आईडी मस्ट बी सेम। दूसरा होता है आपका हेलो एंड डेड टाइम मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक सर है। डेट टाइमर। ओह सॉरी, डेट टाइमर मस्ट बी सेम,
ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, आपका रहेगा सबनेट एंड सबनेट मास्क, नेक्स्ट मास्क मस्ट बी सेम। ठीक है। और मैं बात करूं वहां पे ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मस्ट बी मैच। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हम वहां पे क्या करते हैं, हमारे ओएसपीएफ जब एडजेसेंसी फॉर्म करते हैं ना, तो उनके ऊपर ये कंडीशन का हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है। तो एरिया आईडी क्या होता है वो समझ लो। एरिया आईडी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो जब राउटर्स के ऊपर आप क्या करोगे, ओएसपीएफ इनेबल करोगे, तो वहां पे हमेशा याद रखना उनके एरियाज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। एक मिनट में उनको स्पेसिफिक कलर के थ्रू डिफाइन भी कर लेता हूं, ताकि देखते ही पता सर लगे। एरिया कैसे सेम होंगे, एक तो एरिया 1 एरिया 0 ऐसे होंगे ना। नहीं नहीं, जैसे एक होगा एरिया 0, तो एरिया 0 हाँ के अंदर उस जितने सब भी राउटर्स उसमें रहेंगे जितने राउटर्स होंगे सबका एरिया 0 उनके होगा। बीच में एडजेसेंसी होगा। हाँ, उनके बीच में एडजेसेंसी बनेगा। ठीक है। एरिया आप एस को कह रहे हो ना? जो एएस होता है, जैसे ये में आपका लॉजिकल एरिया के हिसाब से हम क्या बोल रखे थे, वो हम एएस बोल रखे हाँ थे हाँ ना, तो यहाँ हाँ पर हम हाँ। उसको बस एरिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और ठीक उसमें ठीक, कुछ नहीं मैं है। वही पूछ रहा ठीक हूँ। है। हाँ। और इसमें और एक चीज है, इसमें और एक कंडीशन है, मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है। वो है आपका प्रोसेस आईडी। जैसे क्या होता है ना, ईआईजीआरपी में हम क्या करते थे, ऑटोनोमस नंबर जो डिफाइन करते थे, उस नंबर के थ्रू ही हमारा क्या होता था, हम राउटर्स के ऊपर उस नंबर को काउंट करके, लाइक उस नंबर के वैल्यूज को चेक करके हम ये कंफर्म कर लेते थे कि एक राउटर के ऊपर ईआईजीआरपी के कितने प्रोसेसेस चलते हैं। बट ओएसपीएफ में इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे क्या होता है ना, हम स्पेसिफिकली प्रोसेस के नंबर ऐड करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं प्रोसेस आईडी टू कैलकुलेट हाउ मेनी OSPF process, how many OSPF process should be run over a device। एक डिवाइस के ऊपर OSPF के कितने प्रोसेस चल रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, जब OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं उसके साथ हम डिफाइन कर देते हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी बोलते हैं। इट इज अ 16 बिट्स, कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 65535 तक। ठीक है। डन। ठीक है। मैंने आपको राउटर टाइप बता रखा था। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं किस पे ना, ओएसपीएफ स्टेट्स पे। जो ये एडजेसेंसी फॉर्म होता है ना राउटर्स के ऊपर ओएसपीएफ का, तो वहां पे क्या होता है ना, राउटर्स वेरियस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वहां पे क्या होता है ना, उनके बीच में एडजेसेंसी फॉर्म होता है। तो इस चीज को समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो उसको ध्यान से एक बार देखो। ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज, इतने सर में ये हो जो आपने जाएगा। लिखा है ना, ये इतना ये है ना, दे देना, किसमें? ग्रुप में दे देना, जो आपका ये पेंट पे लिखा हुआ है ना आपने, ये ठीक है। इतना हाँ। कुछ ठीक ओएसपीएफ है। के बारे में ठीक है। ठीक है। पढ़ ठीक है। लेंगे एक बार। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लाइक थोड़ा उसको ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे दो राउटर्स को ले रहा हूं, ठीक है, एक है मेरा R1, दूसरा है मेरा R2। ठीक है। अगर मैं इनके ऊपर ओएसपीएफ को एक्टिवेट करूंगा ना, ओएसपीएफ को अगर मैं एक्टिवेट करूंगा, तो वहां पे इनके ऊपर क्या होगा, एडजेसेंसी फॉर्म होने के लिए वहां पे क्या होता है ना, 7 टाइप्स के प्रोसेसेस वो फॉलो करते हैं। जो प्रोसेसेस है हमारा, डाउन, इनिट, अगर आप यहां से देखो मैं लिखा है डाउन, इनिट, टू वे एक्सचेंज, सॉरी स्टार्ट एक्सचेंज, और मैंने वहां पे लिख रखा है लोडिंग, और वहां पे लिख रखा है फुल स्टेट। ठीक है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। एक मिनट गाइस। ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे,
डाउन का मतलब क्या है, अगर वहां पे डिवाइसेस के ऊपर ओएसपीएफ के पैकेट्स अगर नेगोशिएट नहीं हो रहे हैं तो वो मेरा क्या होता है, डाउन स्टेट रहता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, इनिट। इनिट में क्या होता है, लाइक इस राउटर के ऊपर मैंने ओएसपीएफ को एक्टिवेट कर दिया और ये वहां से क्या कर रहा है, ओएसपीएफ पैकेट्स को नेगोशिएट कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा। और यहाँ पे एडजेसेंसी में और एक कंडीशन लिखना, यहाँ पे मैं भूल गया। ठीक है, राउटर आईडी मस्ट बी डिफरेंट, राउटर आईडी मस्ट बी डिफरेंट, ये इस पे ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने इस पे लिखा नहीं हूं, थोड़ा उसको ऐड कर लेना। ठीक है, रुक जाओ मैं इसको खुद ही ऐड कर लेता हूं। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, मैं गलती से वहां पे मैच लग रहा था, मस्ट बी यूनिक। ठीक है, क्या करनी है, बस ये रहा आपका कंडीशंस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ओएसपीएफ में अगर डाउन स्टेट की बात करूं तो मान सकते हो दोनों राउटर्स के ऊपर अगर ओएसपीएफ के पैकेट्स नेगोशिएट नहीं हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो उससे समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं ये राउटर आईडी क्या होता है। लाइक जब भी कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं तो उस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो आपस को, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे एक राउटर आईडी इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो राउटर आईडी इलेक्ट होता है ना, ये हर एक राउटर का यूनिक होता है। जैसे कि अगर बात करो यहाँ पे, अगर मैं अगर नाम की बात करूं, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, आपका नाम पुनीत है, राहुल सर है, अंजलि है, तो हर किसी का नाम वहां पे क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिकली एक पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे राउटर वहां पे क्या करता है, टिपिकल वैल्यूज को खुद को के लिए खुद के लिए क्या करता है, चूज करता है, जिसके थ्रू वो खुद को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसको ना, हमारे राउटर आईडी इलेक्शन क्राइटेरियाज को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको भी वो चीज समझ में आए। कौन सा कलर लूं, ये वाला ले जाता हूँ। ठीक है, ये रहा राउटर आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, राउटर आईडी हमारा होता है क्या, मैं लिखा इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ राउटर इन ए टोपोलॉजी। ये हमारा 32 बिट्स का होता है। लाइक जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है, ये एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, और ये राउटर आईडी इलेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, दो तरह का ऑप्शंस होते हैं। एक होता है हमारा मैनुअल मेथड, अगर हम राउटर के ऊपर राउटर आईडी डिफाइन करना चाहे तो हम मैनुअली डिफाइन करेंगे और ये उसका क्या होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा। अगर हम वहां पे मैनुअली आईपी एड्रेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वहां पे राउटर क्या करता है ना, खुद के राउटर आईडी के लिए एक डायनामिक प्रोसेस को रन करता है, और जिस डायनामिक प्रोसेस में वो क्या करता है ना, दो तरीके के ऊपर वो खुद को क्या, सॉरी, दो स्पेसिफिक वैल्यूज को वो क्या करता है, कंसिडर करता है उन वैल्यूज के थ्रू खुद के ऊपर क्या करने के लिए, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो जब पहला है उसका उसका हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस। मैंने आपको लॉजिकल इंटरफेसेस के बारे में बताया था, तो जो लॉजिकल इंटरफेसेस वहां पे होंगे, उन लॉजिकल इंटरफेसेस के ऊपर जो भी आईपी एड्रेस, मान लो मैंने क्या किया, ओएसपीएफ पे राउटर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने वहां पे राउटर आईडी मैनुअली डिफाइन नहीं किया है, तो वो वहां पे चेक करेगा क्या कोई राउटर के ऊपर लॉजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो उनका आईपी को उनमें उन आईपी में जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहेगा तो उसको वो क्या करेगा, राउटर आईडी के लिए इलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वहां पे मान लो मैंने कोई भी लॉजिकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है तो कोई बात नहीं, राउटर्स के ऊपर इंटरफेसेस तो होंगे, उन इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेस भी तो किए होंगे, तो जो जो इंटरफेसेस ओएसपीएफ के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस पार्टिसिपेट सॉरी उन इंटरफेसेस के ऊपर जो भी आईपी एड्रेसेस हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर किए होंगे, उनका जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो उनको क्या करेगा ना, बेस्ट सॉरी उनको वो राउटर आईडी के लिए इलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे दो तरीके के प्रोसेस के थ्रू वहां पे क्या करता है, राउटर आईडी इलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें से मैंने यहाँ पे लिखा है कि राउटर आईडी वहां पे क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 प्रोसेस है वो किस तरह से होता है उसको थोड़ा देख लो। 7 प्रोसेस में पहले रहता है डाउन, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि राउटर्स वहां पे क्या नहीं करेंगे, ओएसपीएफ के प्रोसेस को नेगोशिएट नहीं करेंगे।
दूसरा होता है आपका इनिट। इनिट में क्या होता है ना, एक राउटर वहां पे क्या कर रहा है, हमने एक राउटर के ऊपर मान लो ओएसपीएफ को एक्टिवेट कर दिया, तो वो वहां पे क्या करेगा, हेलो पैकेट को नेगोशिएट करेगा। तो जैसे ही वो वहां पे हेलो पैकेट को नेगोशिएट करेगा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनिट, यानी कि इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हम ओएसपीएफ प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है क्या आपका टू वे स्टेट। टू वे स्टेट क्या होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। टू वे स्टेट वहां पे क्या करता है, मान लो दोनों राउटर्स आपस में क्या कर रहे हैं, हेलो पैकेट को नेगोशिएट कर रहे हैं, और हेलो पैकेट को नेगोशिएट करने के दौरान वहां पे क्या होगा ना, एक दूसरे का राउटर आईडी वो क्या करेंगे, आपस में नेगोशिएट करेंगे। लाइक अगर ये हमारा राउटर 1 है और ये हमारा राउटर 2 है, ठीक है, इनके ऊपर मैंने ओएसपीएफ को एक्टिवेट कर रखा है, तो ये क्या भेजेगा, हेलो भेजेगा, ये भी क्या भेजेगा, हेलो भेजेगा। तो जब ये जो हेलो पैकेट है उसको रिसीव हो रहा है, अगर उस हेलो पैकेट में, इस हेलो पैकेट में अगर राउटर 1 का क्या बोलेगा, राउटर आईडी अगर उसको मिल रहा है, और R1 का जो हेलो पैकेट है R2 को अगर उसका राउटर आईडी सेलो पैकेट में मिल रहा है, ठीक है, राउटर आईडी, तो स्टेट को हम क्या बोलेंगे ना, टू वे स्टेट बोलेंगे। और ये चीज नेगोशिएट होने के बाद डिवाइसेस क्या करते हैं ना, एक डीआर और बीडीआर के प्रोसेस, एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, उस इलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं डीआर और बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस। डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर का मतलब होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। और ये क्यों इलेक्ट होता है, किस लिए इलेक्ट होता है, उसको हम अभी समझते हैं। टिपिकली उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो टू वे क्या है, बेसिक एक इस तरह से कर सकते हो कि वहां पे क्या होता है, लाइक आपस में वो क्या करेंगे, राउटर आईडी को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। उनके एक दूसरे के हेलो पैकेट में जब वो क्या करेंगे, राउटर आईडी, खुद के राउटर आईडी को वेरीफाई करेंगे, तब उस केस में क्या होगा ना, मेरा टू वे प्रोसेस कंप्लीट होता है। और टू वे प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ वहां पे और एक कंडीशन चेक होता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ एडजेसेंसीज। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर बात करूं, लाइक दिस, अगर मान लो यहां पे क्या है ना, एक स्विच है, इसके साथ मैंने एक राउटर को लगा रखा है, इसके साथ मैंने एक राउटर को लगा रखा है, इसके साथ मैंने एक राउटर को लगा रखा है, और यहां पे भी एक राउटर है। तो इस केस में देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ एड्रेसेस कितना बनेगा। अगर आप वहां पे अगर देखोगे, मैंने वहां पे दो मल्टीकास्ट एड्रेस बता रखे थे, एक रखा था 224.0.0.5, दूसरा वैल्यू मैंने लिखा रखा था 224.0.0.6। तो 224.0.0.5 क्या है ना, जब भी कोई पैकेट वहां पे नेगोशिएट होगा, तो वहां पे राउटर्स क्या करेंगे, आपस में हर एक राउटर एक इंडिविजुअल अपडेट पैकेट्स को मल्टीकास्ट के थ्रू सबके साथ शेयर करेगा। तो इतने सारे पैकेट्स वहां पे जनरेट हो जाएंगे, हमारा बैंडविड्थ कंजप्शन होने के साथ साथ डिवाइस के ऊपर लोड भी ज्यादा हो जाएगा। तो उस नंबर ऑफ एड्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए ओएसपी वहां पे क्या करता है, एक कैलकुलेशन के थ्रू नंबर ऑफ एड्रेसेस को क्या करता है, फाउंड करता है। वो कैसे करता है ना, उसके लिए जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है n होल इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउटर्स कितना है, वो है 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 3 बाई 2, यानी कि 12 बाई 2, 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारा कितना बनेगा, 6 बनेगा। कैसे देख लो, अगर मैं उसको R1 करूं, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 और ये मेरा R4 है, तो R1 से R2 एक बनेगा, R1 से R3 एक बनेगा, R1 से R4 एक बनेगा, 3 बने गया। R2 से R3, R2 से R4 5 हो गया, और R3 से R4 6 एड्रेसेस है, ठीक है। तो जो पैकेट, जो अपडेट पैकेट है, वो इस तरह से अगर 6 पैकेट जनरेट होंगे, तो आपस में क्या हो जाएगा, वो पैकेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फालतू में हर कोई वहां पे मल्टीकास्ट पैकेट के थ्रू पैकेट्स को जनरेट करना, वो क्या करेगा, हमारे बैंडविड्थ के वेस्टेज को, सॉरी हमारा जो बैंडविड्थ है उसको क्या करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। तो वो मेरे लिए क्या है, वेस्टेज है। तो इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू नंबर ऑफ एड्रेसेस फाउंड करते हैं, ठीक है। और साथ में वो वहां पे क्या करता है, एक डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये क्यों करता है ना, इस लोड को मिनिमाइज करने के लिए।
ये जो डिवाइसेस के ऊपर जो फॉल्स क्या हो रहा है, बहुत से अपडेट पैकेट्स और एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो वहां पे जनरेट होंगे, तो उस पैकेट्स को रिड्यूस करने के लिए वहां पे क्या होता है ना, डीआर और बीडीआर कलेक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, वो क्या करता है देख लो। डीआर और बीडीआर का जो इलेक्शन होता है उसमें दो कंडीशंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डीआर और बीडीआर की बात करूं, पहला कंडीशन होता है उसका हाईएस्ट राउटर आईडी। हाईएस्ट राउटर आईडी, जिस इन राउटर्स की अगर बात करूं जिसका क्या होगा, सॉरी मैं यहां पे राउटर आईडी गलती से लिख दिया सॉरी। इसका होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर इस राउटर में जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा वो वहां पे क्या बन जाएगा, डीआर बनेगा, यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर। और वो वहां पे क्या करता है ना, उसके साथ साथ में जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी को पिक करेगा वो उसको क्या करेगा, बीडीआर डिलीट करेगा। वो बीडीआर क्यों इलेक्ट करता है, इनकेस मेरा डीआर अगर डाउन चला गया तो वो वहां पे क्या करेगा, बीडीआर को डीआर बना के उसके थ्रू पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे वहां पे क्या करता है कि बीडीआर को भी सर इलेक्ट करता है। यस, हाँ पुनीत, सर हाईएस्ट प्रायोरिटी वो किस बेस के ऊपर सेट करेगा? बताऊंगा बताऊंगा अभी। एक्चुअली सिस्को राउटर्स के ऊपर जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है 1। ठीक है, आप चाहो तो प्रायोरिटी आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने इसके ऊपर प्रायोरिटी कर दिया 4, इस पर कर दिया 3, इसका कर दिया 2, इसका कर दिया 1, तो जो वहां पे पैकेट्स मेरे नेगोशिएट होंगे, हेलो पैकेट्स, उसमें प्रायोरिटी भी तो नेगोशिएट होगा। तो उस प्रायोरिटी के दौरान वो वहां पे क्या करेंगे, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको वो क्या करेंगे, डीआर रिलेट करेंगे। जिसका सेकंड हाईएस्ट होगा वो मेरे लिए क्या बनेगा, बैकअप डीआर बनेगा। और बाकी जो रहेंगे वो मेरे लिए क्या बनेंगे, डीआर अदर। वहां पे अगर मेरा डीआर इंक्रेस फेल हो जाता है तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर मेरा क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। और ये डीआर अदर में से दोबारा सिलेक्ट होके जिसका हाईएस्ट राउटर हो, जो जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस वहां पे परफॉर्म होता है। अब इनकेस अगर ये आप ये बोलोगे, लाइक अगर ये मेरा डीआर बन चुका है और ये मेरा बीडीआर बन चुका है, और उस केस में ये जो डीआर डाउन गया था वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया, तो क्या ये दोबारा से डीआर बनेगा, नहीं। ओएसपीएफ पे प्रीएम्पशन का ऑप्शंस नहीं है। लाइक प्रीएम्पशन क्या है ना, प्रीएम्पशन का मतलब होता है अगर इनकेस कोई प्रायोरिटी किसी का ज्यादा है, वो अगर डाउन चला गया, तो जब दोबारा से वो एक्टिवेट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, चैलेंजिंग पैकेट नेगोशिएट करते हैं, जिसमें उनका प्रायोरिटी आपस में नेगोशिएट होता है। और जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है वो वहां पे क्या होता है ना, खुद का रोल फिर से वापस ले सकता है, जो कि टास्क यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओएसपीएफ में प्रीएम्पशन का कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक बार डीआर इलेक्ट हो गया वो क्या रहेगा, फिक्स्ड वो डीआर रहेगा जब तक वो डाउन नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारा डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस काम करता है। तो ये रिड्यूस कैसे करता है, इसका जरूरत कहां पे पड़ता है, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रोसेस को। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं ताकि चीज समझने में आसानी हो। देखो, ये अपडेट पैकेट जो मैं आपको बोला था, ये जनरेट कब होगा, लाइक मान लो एडजेसेंसी पैकेट मेरा क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, उनके बीच में क्या हो, मान लो एडजेसेंसी फॉर्म हो गया। जब ये डीआर मेरा डाउन जाएगा, मतलब ये तो भी डीआर बीडीआर में नहीं बोल रहा, मान लो ये आर1 राउटर मेरा डाउन चला गया, तो इस पूरे टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, अपडेट पैकेट जनरेट होंगे, क्योंकि सबके साथ वो क्या कर रखा है, एडजेसेंसी फॉर्म कर रखा होगा। तो R2 वहां पे अपडेट पैकेट को जनरेट करेगा, वो भी मल्टीकास्ट करेगा। R3 वहां पे क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा। R4 वहां पे क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा। और एक दूसरे का अपडेट पैकेट वो रिसीव करने के बाद खुद को अपडेट करेंगे, साथ में और एक अपडेट पैकेट जनरेट करके सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत से पैकेट्स जनरेट हो जाएंगे और मेरा बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है वो मेरे लिए क्या है, बैंडविड्थ वेस्टेज तो है, डिवाइस के ऊपर लोड भी तो ज्यादा आएगा। तो इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, डीआर बीडीआर को लेट करते हैं। वहां पे क्या होगा ना, सिर्फ जो डीआर होगा वो ही क्या करेगा, अपडेट पैकेट को जनरेट करेगा, बाकी और कोई जनरेट नहीं करेगा। लाइक अगर मान लो R1 मेरा डाउन चला गया तो मेरा डीआर कौन बनेगा, ये वाला बनेगा डीआर, और ये मेरा क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएंगे, बीडीआर, और ये मेरा बनेगा डीआर अदर। तो जो डीआर बनेगा वो ही वहां पे क्या करेगा, अपडेट पैकेट को जनरेट करेगा और इसको क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पे क्या होगा ना, वो जो बहुत से अपडेट पैकेट जनरेट होके मेरे सीपीयू को क्या कर रहे थे, सॉरी लिंक यूटिलाइज को ज्यादा कर रहे थे,
जो वेस्ट हो रहा था मेरा लिंक यूटिलाइजेशन, वो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब बैंडविड्थ का जो वेस्टेज हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जिसके लिए वहां पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करते हैं, एडजेसेंसी को कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 3 राउटर एक्टिवेट है, 3 माइनस 1/2, 3 सॉरी 3/2, तो 6/2 कितना होगा, 3 एडजेसेंसी। लाइक डीआर क्या करेगा, एक पैकेट इसको, बीडीआर को, एक पैकेट उसको, और ये आपस में भी पैकेट ऑफ पैकेट नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हर किसी में क्या हो जाएगा, पैकेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वहां पे फॉल्स पैकेट जनरेट नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के दौरान टू वे स्टेट में क्या होता है ना, हमारा डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। बट अगर आप देखोगे सिस्को के राउटर्स के ऊपर हर किसी में क्या होता है ना, प्रायोरिटी डिफॉल्ट सेट होता है 1। तो अगर डिफॉल्ट प्रायोरिटी सेट होता है तो इनिशियली सब में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो अगर 1 रहता है और आप वहां पे प्रायोरिटी को आप एनहांस नहीं करते, लाइक आप चाहते हो कि मैं जैसे यहाँ पे चाहे R1 मेरा क्या हो जाए, डीआर बने, तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी को पहले से बढ़ा दूंगा 4। अगर इनकेस मैं प्रायोरिटी को नहीं बढ़ा पा रहा हूं और मैं डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जा रहा हूं, मैं प्रायोरिटी वगैरह कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा हूं कोई भी राउटर्स के ऊपर, तो राउटर वहां पे क्या करते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे आके हाईएस्ट राउटर आईडी को चेक करते हैं। और राउटर आईडी का इलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वहां पे मैन्युअली आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो वो वहां पे क्या करेंगे, लुपबैक इंटरफेस देखेंगे, नहीं तो इंटरफेस का आईपी एड्रेस जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा उसको वो क्या करेंगे, राउटर आईडी की तरह डिक्लेयर करेंगे। तो जब उनके बीच में राउटर आईडी डिक्लेयर होगा, प्रायोरिटी सब में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। राउटर आईडी के थ्रू वहां पे क्या करेंगे, डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होगा, और साथ में काम एग्जैक्टली सेम ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है, वही एडजेसेंसी को मिनिमाइज करना। वो जो वहां पे बहुत से एडजेसेंसी हो रहा था, पैकेट्स आपस में रैंडम से जनरेट हो रहे थे और एक दूसरे के बीच में नेगोशिएट हो रहे थे, उस प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम डीआर बीडर को लेट करते हैं। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? सर वो बैंडविड्थ वाला फिर से समझाना, बैंडविड्थ वाला मतलब? जिसमें वो बैंडविड्थ की वेस्टेज को मिटिगेट करता है ना, वो कैसे करता है? वहां पे फॉर्मूला होता है एन होल इंटू n-1/2। एन होता है हमारा एक्टिव राउटर्स, लाइक वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान कितने राउटर्स वहां पे पार्टिसिपेंट है, वहां पे जितने राउटर्स होंगे वहां पे क्या होगा, उतने नंबर पर एडजेसेंसी बनेगा। और डीआर जब पैकेट को अपडेट करेगा तो उतने एडजेसेंसी के थ्रू क्या करेगा, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ठीक पुनीत? है सर। हाँ जी सर। और किसी को डाउट है? ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किसके लिए, नंबर ऑफ एड्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है क्या हमारा, एक्स्ट्रा स्टेट। एक्स्ट्रा स्टेट में क्या होगा, सेम ही अगर मैं टोपोलॉजी यहां पे दोबारा से करूं, R1 R2 R3 एंड R4। यहां पे क्या होता है ना, जब ये टू स्टेट हो गया, डीआर बीडर कलेक्शन हो गया, वहां पे एडजेसेंसी फाइंड आउट हो गए और वहां पे क्या बनेगा, डीआर बीडर बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, हमारा एक्स्ट्रा स्टेट होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें टिपिकली एक इलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है अगेन, जिसका हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ये कंप्लीटली एक ही चीज के ऊपर बेस्ड रहता है, जो है हमारा हाईएस्ट राउटर आईडी। हाईएस्ट राउटर आईडी, इनमें जिसका भी राउटर आईडी हाईएस्ट होगा वो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, बाकी सब मेरे क्या बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे। मान लो राउटर आईडी इसका है 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, ये मेरा बनेगा 4.4.4.4। ठीक है, तो राउटर आईडी की हाईएस्ट है किसका, R4 का, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, और बाकी सब मेरे क्या बनेंगे, स्लेव बनेंगे। तो ये इलेक्शन होता है किस पे ना, हमारे एक्स्ट्रा स्टेट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज स्टेट होता है। एक्सचेंज में क्या होता है ना, जो मास्टर है वो वहां पे क्या करता है, खुद का डेटाबेस का इंफॉर्मेशन स्लेव के साथ क्या करता है, शेयर करता है। एक्चुअली वो वहां पे खुद का डेटाबेस शेयर नहीं करता, वो वहां पे पहले क्या करता है, एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करता है। और वो रिक्वेस्ट पैकेट के लिए यहां पे अगर देखोगे, यहां पे मैंने आपको लिख रखा था लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। मैं उसको ना थोड़ा अरेंज कर लेता हूं दोबारा से। टू ए हो चुका है ना, ठीक है।
तो यहां पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिख रखा था लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट क्या है, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। R1, R2, R3 एंड R4। तो यहां पे क्या होगा, जो मास्टर बनेगा, ये मेरा मास्टर बना था, ये सब मेरा क्या बने थे, स्लेब बने थे। तो जो मास्टर है वो वहां पे क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेट में, सॉरी एक्सचेंज स्टेट में क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करता है। रिक्वेस्ट जनरेट किसके लिए करता है ना भाई, इसके पास तो खुद का इंफॉर्मेशन तो है, बट बाकी सबका इंफॉर्मेशन भी तो उसको चाहिए। तो वहां पे वो क्या करता है, एलएसआर जनरेट करता है, और एलएसआर जनरेट करने के साथ साथ वो क्या करता है, उसको R2, सॉरी R1, R2, R3 तीनों के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। वो रिक्वेस्ट पैकेट जब इन तीनों का हैंडओवर हो जाएगा, गाइस यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं होल्ड करता हूं। मैंने वहां पे जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन बताया था, तो वहां पे जब डीआर बीडीआर आपस में जो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, तो वहां के लिए वो वहां पे क्या करते हैं, एक मल्टीकास्ट पैकेट को यूज करते हैं, जो हमारा 224006, ठीक है। वो मैं वहां पे बताना भूल गया था, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब ये क्या करेगा ना, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट को जनरेट करके सबके साथ शेयर करेगा। जब सबको रिक्वेस्ट पैकेट पहुंच गया, सब वहां पे क्या करेंगे, LSU सेंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। R1 क्या करेगा, खुद का डेटाबेस का इंफॉर्मेशन अपडेट पैकेट के थ्रू R4 को बताएगा। आपका क्या बताएगा, R2 क्या करेगा, खुद का अपडेट पैकेट के थ्रू R4 को बताएगा। एंड R3 का अपडेट पैकेट के थ्रू क्या करेगा, R4 को बताएगा, जिस पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, LSU यानी कि लिंक स्टेट अपडेट पैकेट बोलते हैं। जब अपडेट पैकेट पहुंच गया, लाइक R4 के पास खुद का है, R1 का, R2 का, R3 का, तीनों का मिल गया। अब ये R4 के पास क्या है, पूरा का पूरा टोपोलॉजी का क्या है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन है। तो वो उस टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन क्या करता है, जब इनका अपडेट पैकेट मिल गया तो वो क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। एक्नॉलेज करने के साथ वो वहां पे हेलो क्या हेलो करता है, सर। पूरा का पूरा डेटाबेस का हेलो इंफॉर्मेशन सबके साथ। हाँ राहुल सर। सर, एक बार और बता दो, ये ISR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट और क्या था पूरा, ये पूरा जो बताया ना, दोबारा बता दो एक बार, कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए। तो रुको फिर 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ पी लो। ओके, देखो इसको हटा देता हूं। जब एक्स्ट्रा स्टेट में आएंगे, वहां पे वो क्या करेंगे, मास्टर सेव को इलेक्ट करेंगे। तो मास्टर वहां पे क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेट में आके वहां पे क्या करेगा, एक अपडेट पैकेट सब कुछ वो भेज देगा। किसके लिए लेके, ना खुद का जो डेटाबेस है, खुद का जो राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन होगा, उसके लिए सबको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद उस पे क्या है, खुद का इंफॉर्मेशन ही पेंडिंग है, बाकी सबका इंफॉर्मेशन भी तो उसको चाहिए, क्योंकि वो मास्टर है। तो वो वहां पे क्या करता है, LSR पैकेट जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और वो सबको क्या करता है ना, सबको पेंडिंग रिक्वेस्ट कर भेजता है, उसको बोलते हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट। पेंडिंग रिक्वेस्ट मतलब वो सबके पास ये रिक्वेस्ट भेजता है कि सबके पास जो जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, तो वो मेरे साथ क्या करो, शेयर करो। तो वहां पे वो मतलब क्या करता है, ISR लिंक रिक्वेस्ट पैकेट, स्टेट जो रिक्वेस्ट भेजता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। वो मल्टीकास्ट, हर एक पैकेट वहां पे मल्टीकास्ट सॉरी, हाँ जाएगा। मल्टीकास्ट करता है। हाँ, तो वहां पे वो क्या करेगा, सबको इंफॉर्मेशन भेजेगा। सब वहां पे हम्म। क्या करेंगे, खुद के अपडेट पैकेट को, सॉरी खुद के डेटाबेस को अपडेट पैकेट के थ्रू उसके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद वो वहां पे क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। क्या करेगा, ये क्या करेगा, उस पैकेट को एक्नॉलेजमेंट पैकेट के थ्रू सबको क्या करेगा, लाइक जब ये अपडेट पैकेट भेज रहे हैं, तो R4 के पास क्या होगा, खुद के डेटाबेस के साथ साथ बाकी सबका भी आ जाएगा। तो उस पूरे के पूरे अपडेट पैकेट को वो वहां पे क्या करता है, एक्नॉलेज पैकेट के साथ साथ और एक अपडेट पैकेट भी क्या करता है, सबको भेजता है, जिसमें डीबीडी डिस्क्रिप्शन, डीबीडी डिस्क्रिप्शन लाइक पूरा का पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन वो सबके साथ क्या करता है, शेयर करता है। और सबके साथ ये डेटाबेस का इंफॉर्मेशन शेयर हो जाने के बाद वहां पे क्या आता है ना, आपका लोडिंग स्टेट। सर ये लोडिंग स्टेट में डीपीडी क्या है? डीबीडी होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लाइक ओ तेरी, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो मास्टर जब खुद का डेटाबेस का टेबल जब वो पहले उसके साथ शेयर करेगा ना,
तो उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, डीबीडी पैकेट बोलता है, जिसको बोलते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि खुद का जो राउटिंग का डेटाबेस है उस पैकेट को जब वो जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे करेगा, पहले सबके साथ शेयर कर देगा और पेंडिंग पैकेट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा एलएसआर। रिक्वेस्ट करने के बाद जब उसको वो रिटर्न पैकेट्स में उसका अपडेट वो भेजेंगे, उसको हम बोलते हैं एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट। उसके बाद R4 वहां पे क्या करता है, दोबारा से एक्नॉलेज करता है, वो पैकेट को रिसीव कर लिया। अब उसके पास क्या है, पूरे टोपोलॉजी में जितने राउटर्स है और उनके ऊपर जितने नेटवर्क्स अवेलेबल है, सारा का सारा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन उसके पास आ चुका है। तो वो वहां पे क्या करता है, उसको एग्रीगेट करके एक डेटाबेस डिस्क्रिप्शन बनाता है और उसको वहां पे क्या करता है, एक्सेस स्टेट में सबके साथ शेयर कर लेता है। तो अभी हर एक राउटर के पास एक्सेस स्टेट में क्या हो चुका है, हमारा डेटाबेस पूरे टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन आ चुका है। लोडिंग स्टेट में वहां पे क्या करता है ना, लोडिंग स्टेट में वो वहां पे एल्गोरिदम को यूज करते हैं और उनके एल्गोरिदम के थ्रू सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का जो बेस्ट पाथ है उसको कैलकुलेट करते हैं। जब उनको बेस्ट पाथ मिल गया और उस बेस्ट पाथ को वो क्या करते हैं, जब राउटिंग टेबल में अपडेट कर देते हैं तो वहां पे वो फुल स्टेट पे आ जाते हैं और फुल स्टेट पे आने के बाद उनके बीच में क्या होता है, एडजेसेंसी फॉर्म होता है। ठीक है, हेलो, सर टोटल 7 स्टेट्स है नहीं ये? टोटल 7 है। ठीक है, लाइक टिपिकल अगर मैं बात बड़ा बताऊं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ये। यहाँ पे तो होता है तो 8 स्टेट, बट कहीं पे भी अगर जाओगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में पढ़ोगे यहाँ पे 7 स्टेप है। ठीक है, एक्चुअली जो डाउन इनिट यहाँ पे लिखा है ना, इसके बीच और एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस तो आपके कोर्स मॉड्यूल में है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको वहां पे डिस्क्राइब किया नहीं। ठीक है, कहीं पे भी जाओगे आपको ओएसपीएफ का 7 स्टेप मिलेगा। ठीक है, 8 स्टेप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 7 स्टेप है। ठीक है, ये कॉन्फ्यूजिंग क्यों है? सर मुझे ना ये डीआर और बीडीआर ये वाला प्रोसेस नहीं समझ आया अच्छे से, क्योंकि इसमें वो नहीं नहीं, सिंपल से याद रखो, डीआर बीडीआर का जो प्रोसेस होता है वो नंबर ऑफ एडजेसेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, लाइक ठीक है। मिनिमम एडजेसेंसी फॉर्म हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम डीआर बीडीआर को इलेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, नेटवर्क को अरेंज नहीं किया जा सकता। अगर मेरा कोई भी राउटर है, फिर कोई भी नेटवर्क मेरा डाउन जाता है, तो हर राउटर वहां पे क्या करेगा, अपडेट पैकेट्स को जनरेट करेंगे और हर किसी में क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो वहां के मेरा लिंक क्या होगा, वेस्टेज जाएगा। तो इस वेस्टेज को मिनिमाइज करने के, सिर्फ इस वेस्टेज को मिनिमाइज करना और प्रोसेस को मैनेज करने के लिए वहां पे डीआर और बीडीआर इलेक्ट होते हैं। ठीक है, जहां पे वो नंबर ऑफ एड्रेसेस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ अपडेट पैकेट जनरेट हो और सबके साथ क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, उसी के लिए 2 स्टेट में डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है सर, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं वो हम मैनुअली देते हैं या फिर डिफॉल्ट ही रहने देखो, देते हैं? प्रायोरिटी सिस्को राउटर्स के ऊपर डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 1। आप चाहो तो उसको आपके हिसाब से भी इंक्रीज कर सकते हो। आप अगर कोई चाहते हो कोई राउटर मेरा मास्टर सॉरी डीआर बने, तो आप आपके हिसाब से भी क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो। ठीक सर है, फिर उसकी कमांड क्या होगी? कमांड में कॉन्फ़िगरेशन टाइम आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और दूसरा रहा, अगर आप वहां पे प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला नहीं है बात। वहां पे राउटर का जो इंटरफेस का हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, अगर आप लूपबैक इंटरफेस किए तो वहां से पिक करेगा। अगर लूपबैक नहीं है, आपने मैन्युअली भी सॉरी 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 अगर आप प्रायोरिटी पे कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी को एनहांस नहीं किए, तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी अगर सब पे सेट है, तो वो वहां पे प्रायोरिटी को छोड़ के सेकंड ऑप्शन के लिए वहां पे क्या करेगा, हाईएस्ट राउटर आईडी को चूज करेगा। जिस राउटर का हाईएस्ट राउटर आईडी होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में और सर कुछ फिर डाउट? मतलब कि एक टोपोलॉजी में हर एक राउटर का डिफरेंट डिफरेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी रेट होता है नहीं बाय देखो, डिफॉल्ट? सिस्को का जो राउटर होता है हर किसी का डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है, वो वन होता ही है होता 1। है, वन। 1 ही हाँ, होता है। तो अगर आप अगर चाहते मैं हो, ये एक एक तरीके एरिया से में हेलो 4 राउटर लगाऊंगी और अगर हाँ उसको मैं हाँ सेट नहीं करूंगी तो फिर वो सब वन ही रहेगा? 1 ही रहेंगे, तो वहां पे राउटर प्रायोरिटी चेक ही नहीं होगा। वहां पे वो क्या करेगा, दूसरा स्टेप को परफॉर्म करेगा, जो है हाईएस्ट राउटर आईडी। राउटर आईडी तो हर राउटर का यूनिक होगा ना, अच्छा तो ठीक है। उनमें जिसका हाईएस्ट होगा वो वहां पे क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। ठीक है। सर, ये उसकी तरह काम करता है एक तरीके से, फिजिबल सक्सेसर और जो आपने बताया था एफडी ना वगैरह। ना 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 हाँ ना 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 फिजिबल जो सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है हाँ पता है? हाँ सक्सेसर का हाँ मतलब हाँ, होता है बेस्ट पाथ। बेस्ट यानी कि पाथ। लोडिंग स्टेट में जब राउटर के पास हर किसी का क्या होता है, पूरा का पूरा डेटाबेस रहता है, वो उसके ऊपर हाँ एल्गोरिदम हाँ। को वो रन तो करके वो तो बेस्ट तो पाथ एक तरीके कैलकुलेट से वो डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। स्टेट वेक्टर है डीआर ना और सर? बीडीआर वैसे ही तो लग रहे हैं ना। डीआर देखो,
डीआर क्या ना 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 होता है? ना अपना बेस्ट हाँ, पाथ हो गया DR सक्सेसर, और बीडीआर ना अपना ना इसमें पाथ नहीं, सेकंड। इसमें राउटर ना यूज ना करना है सर। राहुल सर, आप जो बोल हाँ रहे जी, हो वो बेस्ट पाथ मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन तक कौन सा पाथ मेरे लिए बेस्ट है, ताकि मैं ये इंफॉर्मेशन को कम से कम टाइम के अंदर नेगोशिएट कर सकूं, हाँ वो वो अलग पाथ, है, ये डीआर बीटर अलग है। ये अच्छा राउटर अच्छा की अच्छा, सिलेक्शन है। मतलब ये है कि वो पाथ को डिफाइन करता है, ये राउटर्स को डिफाइन करता हाँ ये हाँ राउटर की ताकि सिलेक्शन है कि हाईएस्ट राउटर हाँ कौन सा है। बिल्कुल, ताकि है। ये नंबर मेरे को ऑफ थोड़ा एड्रेसेस सिमिलर लगा मिनिमम रहे। इसलिए, हाँ ताकि नहीं वो नहीं, मेरे को हाँ जो थोड़ा सिमिलर पैकेट्स लगा जनरेट इसलिए होते मैं। हैं बैंडविड्थ वेस्टेज को मिनिमाइज करे। हम्म। बिल्कुल। सर आ गया मुझे समझ। कंप्लीट है पूरा का पूरा। हाँ सर बस अब बहुत सर कंफ्यूजिंग हो क्वेश्चन जाएगा नहीं पूछ तो। लो। अंजलि, अंजलि राहुल सर सर आपका। क्वेश्चन पूछ लो। सर मेरा तो सर अभी ऐसा ही है, मैं पढ़ूंगा पहले उसको खुद प्रैक्टिकल के साथ, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, आपको पता है। राहुल से अंजलि टीपी आपकी किसने लगाई है पहले ये बता दो, 6 हैं? पैक्स वाली। ये मेरी है। डिस्कशन नहीं, क्लास खत्म कर ले फिर बात करते हैं। पुनीत, क्लास खत्म करके फिर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सबकी। हाँ सर मेरी तो जी हाँ 7 जी, स्टेट्स पक्के हो गए हैं बिल्कुल। ओके डन, तो आगे मुझे कंटिन्यू करें। समझा देना बाद में। नहीं सर बस कंफ्यूजिंग हो जाएगा सारा। ठीक है, आगे करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अंजलि आज म्यूटेड है, सर कल अंजलि जब करा देना पढ़ेगी ना। फिर दिमाग खाएगा। चलो सर कोई नहीं, प्रैक्टिकल देखो अभी 5 बजने वाले हैं। सर कल करा देना, 5 नहीं अभी तो 4:16 ही हो रहे हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रख दे। हाँ सर। हाँ हाँ, तो इसको पढ़ सर के मैंने डाउट आपको, लेके आना। हाँ सर मैंने आपको वो बोला था रिज्यूम